क्या आपको भी लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा चिपचिपा पानी या प्री-कम की शिकायत है? ज़रा सी बात करते हैं, उत्तेजक बात करते हैं और आपको वहाँ से चिपचिपा पानी निकलना शुरू हो जाता है? या फिर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने हस्तमैथुन या मास्टरबेशन किया, उसकी वजह से कहीं वैवाहिक जीवन खराब नहीं हो जाए? या फिर आपको लगता है कि आपकी शादी होने वाली है लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, कभी 1-2 बार आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ होगा और उसकी वजह से आपको लगता है कि इरेक्शन आता ही नहीं है अब। इसके अलावा आपको नाइट फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि कहीं आगे जाके परेशानी नहीं आए। इन सभी कंडीशंस के अलावा भी अगर सेक्स से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियाँ हैं जिसको आज हम यहाँ पे इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे कि क्या मास्टरबेशन नॉर्मल होता है, क्या प्री-कम नॉर्मल होता है, या फिर क्या इस प्रकार की जो परफॉर्मेंस एंजाइटी है वो क्या होती है, क्या ये नॉर्मल है? इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगा आपके इस तरह से जो अगर कोई भी गलत विचारधारा है उसको मैं दूर कर सकूँ। इसलिए आज का जो ये वीडियो है पुरुषों के लिए खास है, खास तौर से युवाओं के लिए खास है जिनकी नई-नई शादी होने वाली है या नई शादी हो चुकी है और वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं या उनको सेक्स से जुड़ी कई प्रकार के गलत धारणाएं उनके मन में बैठ चुकी है, या फिर आपकी उम्र बढ़ रही है, 40 प्लस की आपकी एज है और उस वजह से आपको लग रहा है कि पहले की तरह आपको इतना इरेक्शन नहीं आ पाता है। उन सभी के लिए आज का जो वीडियो है वो खास है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगेड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आपकी भी सेक्स से जुड़ी हुई या और भी किसी प्रकार की कोई हेल्थ इशू है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और यहाँ पर कमेंट करें ताकि मैं आपकी इसमें मदद कर सकूं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट फॉल को लेकर। अक्सर नाइट फॉल को लेकर पुरुष जो हैं या युवा खास तौर से जो क्लिनिक पर आकर मिलते हैं और वो बताते हैं कि उनको नाइट फॉल होता है, हर 10-15 दिन होते हैं एक बार नाइट फॉल हो जाता है। जब उनसे बात करते हैं तो वो बताते हैं कि नहीं, मैं मास्टरबेशन भी नहीं करता हूँ या करता हूँ तो महीने 2 महीने में एक बार करता हूँ, और ना ही वो मैरिड है। तो इस ऐसी जो कंडीशन है उस कंडीशन में अगर आपको महीने में 1-2 बार नाइट फॉल हो रहा है, 10-15 दिन में एक बार नाइट फॉल हो रहा है, तो वो नॉर्मल है, उसको लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर सीमेन का प्रोडक्शन रेगुलर हो रहा है और जब वो या तो आप मास्टरबेट करके उसको आप एक तरह से उसको वापस खाली करते हैं या फिर नाइटफॉल के द्वारा फिर वो खाली होता है। और उस कंडीशन में जब आप ना तो मैरिड हैं ना मास्टरबेशन करते हैं तो उस कंडीशन में आपके साथ में नाइटफॉल की जो प्रक्रिया है वो एक स्वाभाविक हो सकती है। लेकिन अति मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको हर रात में हो जाता है, हर 2-3 दिन में हो जाता है, सप्ताह में 3-4 बार हो जाता है, उस कंडीशन में इस प्रकार की प्रॉब्लम को आपको ठीक करना ज़रूरी है। उचित उपचार की ज़रूरत होती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा इस प्रकार की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहे तो क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है, एक मिथ है मास्टरबेशन को लेके, हस्तमैथुन को लेके, कि मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया है, हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा किया, उसकी वजह से कहीं आगे जाकर उनको अब दिक्कत नहीं आने वाली है, उनकी शादी होने वाली है, वो कैसे परफॉर्म करेंगे, उनको नपुंसकता आ गई है, लिंग में ढीलापन आ गया है और वो अब आगे जाकर क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया है, बचपन में गलतियाँ बहुत ज़्यादा की है, अब उनको शुक्राणु जो है वो खत्म हो गया है, वो पिता नहीं बन पाएंगे, बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे। मास्टरबेशन से जुड़ी हुई, हस्तमैथुन से जुड़ी हुई युवाओं के अंदर ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है जिसका कि इसका कोई बेस नहीं है, जो कि मैं कहूँगा बिल्कुल फालतू है, क्योंकि इस प्रकार की न तो मास्टरबेशन से आपके सीमन पर फ़र्क पड़ता है, न ही आपके, अगर आपने मान लीजिए कोई सप्ताह 10 दिन में एक बार करते हैं तो उसकी वजह से कोई आपके मैरिड लाइफ पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। ऑलमोस्ट सभी जो बॉयज़ हैं वो इस प्रकार की प्रक्रिया को करते हैं और इस प्रकार की प्रक्रिया यदि आप नॉर्मली स्वाभाविक रूप से कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन अति हर चीज़ की खराब होती है। आप डेली कर रहे हैं या दिन में 2-2 3-3 बार कर रहे हैं या हफ्ते में 4-5 बार कर रहे हैं और उस वजह से, और गलत तरीके से कर रहे हैं, उस वजह से आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि उसमें कुछ इंजरी हो सकती है, टेढ़ापन आ सकता है अगर गलत तरीके से करते हैं तो, या फिर आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम आ सकती है अगर गलत तरीके से करते हैं तो। इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए आप होम्योपैथी हेल्पफुल होती है, होम्योपैथी आप ले सकते हैं। एक और जो बड़ी प्रॉब्लम होती है जो फेस करनी पड़ती है वो होती है प्री-कम या चिपचिपा पानी। अक्सर जो युवा या क्लिनिक पर आकर मिलते हैं वो बताते हैं कि ज़रा सी बात करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं या कोई ऐसी रोमांटिक बात करते हैं या ऐसे विचार आते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी जैसा निकलना शुरू हो जाता है और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। तो हल्का फुल्का चिपचिपा पानी प्री-कम जो होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, कपड़े गीले तक हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको उचित उपचार की ज़रूरत होती है। बट थोड़ा बहुत ये जो प्री-कम निकलता है, चिपचिपा पानी निकलता है, वो बिल्कुल स्वाभाविक है, वो उसकी ज़रूरत भी होती है आपकी बॉडी को। वो एज ए लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, कई प्रकार से उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए उसको लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करें। इसके साथ ही एक और जो बहुत ज़्यादा जो परेशान करता है युवाओं को, वो बोलते हैं कि जब वो कंफर्टेबल होते हैं, जब वो मास्टरबेट करते हैं, उस कंडीशन में उनको इरेक्शन आता है, लेकिन जब वो सेक्स करने जाते हैं तो उनको इरेक्शन आता नहीं है। तो इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस एंजाइटी यानी कभी आपके साथ में पास्ट में ऐसा कुछ रहा होगा, चाहे किसी कारण से ऐसा हुआ होगा कि हो सकता है आपको कुछ स्ट्रेस में थे, उस वजह से आपको उस दिन इरेक्शन नहीं आया जब आप सेक्स करने जा रहे थे,
और उस वजह से आपके मन में डर बैठ जाता है कि आज वापस जाना है, सेक्स करना है, कहीं इरेक्शन नहीं आया तो कैसे फेस करूँगा, या कहीं दिक्कत नहीं हो जाए। ये एक प्रेशर जो होता है वो एक जान अनजाना प्रेशर आप अपने आप में एक दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं, और उसकी वजह से आप इरेक्शन को वाकई में आप इरेक्शन नहीं आ पाता है, क्योंकि ये एक फ्री माइंड की चीज़ होती है। सेक्स जो होती है प्रक्रिया होती है, एक बिल्कुल आपको दिमाग में प्रेशर नहीं रहना चाहिए। अगर दिमाग में इस तरह का स्ट्रेस रहेगा, प्रेशर फील करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है, इरेक्शन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए कभी आपके साथ में ऐसा अगर इंसिडेंस हुआ है, ज़रूरी नहीं है वो हर बार ऐसा हो, इसलिए मेंटली बिल्कुल रिलैक्स रहें। नई शादी होने वाली है, घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस रखें, चिंता नहीं करें। अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आपके साथ में सारी चीज़ें अच्छी होगी। दोस्तों, इस प्रकार से ये कुछ भ्रांतियाँ होती है, कुछ गलत विचारधाराएँ होती है जो कि अक्सर युवाओं को परेशान करती है, और उसकी वजह से वो इधर उधर भटकते हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है और वो एक मन में डर पैदा कर देते हैं, और जिसकी वजह से वो अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। कई बार तो ऐसी नौबत आती है कि वो आके क्लिनिक में बताते हैं कि मन करता है कि खुदकुशी कर लें। एक ज़रा सी बात को लेके, जो कि एक मन में गलत विचार है, जो कि उनके मन में पैदा हो गया, और उसकी बात को लेकर वो एक बात कहाँ से कहाँ तक उनको परेशान करती है, कहाँ तक पहुँच जाती है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर बीमारी का, हर परेशानी का इलाज होता है अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी सेक्स से जुड़ी हुई, मास्टरबेशन से, नाइटफॉल से, प्रीकम से जुड़ी हुई कुछ गलत भ्रांतियाँ, जो आज मैंने आपके साथ में कोशिश किया उसको कवर करने की, उसको सॉल्व करने की। फिर भी अगर आपको लगता है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो करें, यहाँ पर मैंने आईडी दे रखा, अपना कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उसको कमेंट को आपको जवाब देने की। दोस्तों, यदि आपके साथ में भी किसी प्रकार की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, पर्सनल प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी सेक्स से जुड़ी हुई गलत भ्रांतियों के बारे में, जो आज मैंने कोशिश की है उसको सॉल्व करने की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आएगी, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।